अच्छा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर रिएक्ट हमने ख़त्म कर दी थी। रिएक्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमने देखी और प्रोप्स हमने देखे, राउटिंग देखी, एपीआई हैंडलिंग देखी, फॉर्म हैंडलिंग देखी, पब्लिक राउटिंग, नेस्टेड राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग और प्राइवेट राउटिंग हमने देखी। आइकन्स लगाना देखे। तकरीबन जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कवर कर ली। सी एस एस, टेलमेंट सी एस एस वगैरह और एक आध प्रोजेक्ट वगैरह भी हमने काउंटर एप्लीकेशन वाला बना दिया था। एपीआई के ज़रिए ई कॉमर्स भी लास्ट के अंदर हमने थोड़ी बहुत डिज़ाइन कर दी, जिसके अंदर एड टू कार्ट करके हम दूसरे पेज पे भेज रहे थे, वो भी हमने देखा था। तो ये सब काम हमने रिएक्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये सब कर ली। अब रिएक्ट जो है इतनी ही है, इसके अंदर अब जो काम रहता है वो खाली ऑप्टिमाइजेशन का होता है। कि मतलब अगर आप ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हो अपने रिएक्ट ऐप को, फास्ट रन करना चाह रहे हो, या अलग अलग तरीके होते हैं, कहीं इश्यूज़ होते हैं वो थोड़ा सॉल्व करने के लिए, कहीं बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स आती है, जिसके जैसे कि अभी हम जो रिडक्स पढ़ रहे हैं वो भी एक मसले की वजह से ही पढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो रिएक्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें बस यही हैं। अभी आपके पास कल को कोई भी फ्यूचर में काम आता, कोई काम आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जो आपकी नज़र से ना गुजरा हो। सब काम वही होगा। हाँ, लाइब्रेरीज हज़ारों आ सकती हैं। मतलब लाइब्रेरीज का मतलब जैसे कि एक्सजीओस हो गई, ल्यूसिड रिएक्ट हो गई, ठीक है, या फिर आपने जो है हीरो आइकन्स करके, मतलब ये तो आइकन्स की लाइब्रेरीज हैं। वो रिएक्ट हॉट टोस्ट हो गई, ठीक है, या आप स्लाइडर की कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हो, या फिर आप कोई कंपोनेंट की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो, तो वो हमारा मतलब हर चीज़ तो नहीं सीख सकते ना, क्योंकि लाखों के करीब जो लाइब्रेरीज है। हम जो है रिडक्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है काम कर रही थी स्टेट मैनेजमेंट का। स्टेट मैनेजमेंट के अंदर होता ये है कि आपने, अगर हमने इसके बारे में डिस्कस भी करी थी, अगर आपने कोई स्टेट बनाई है, वो प्राइवेट स्टेट होती है, सिर्फ उसी पेज में उसका एक्सेस रहता है, वरना तो आपको अदरवाइज आपको प्रोब पास करना पड़ता है। बट प्रोब के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपका जो डेटा है वो पेरेंट टू चाइल्ड तो आ सकता है, बट चाइल्ड टू पेरेंट नहीं आ सकता। ऐसा ही है। तो ये हमने मसला देखा था। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछली वाली भी वीडियो देख लेना, क्लास वाली जो है, ठीक है, जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट एपीआई, उसमें समझ में आ जाएगा। तो स्टेट का मसला है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई आप पढ़ो या फिर आप जो है रिडक्स पढ़ लो, बात एक ही है। लेकिन रिडक्स जो है बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज़ की जाती है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई छोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ की जाती है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जो है जब बड़ी एप्लीकेशन होती है ना, तो जब डेटा बहुत ज़्यादा तादाद में डेटा इधर उधर पास हो रहा होता है, तो फिर आपकी ऐप भी स्लो हो जाती है, परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है। अगर रिडक्स चाहिए आपको, फुल फ्लेश बेहतरीन बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम चाहिए, तो रिडक्स चाहिए होगी। हर एक जगह पे आपको रिडक्स लकी हुई मिलेगी, हर एक जगह पे रिडक्स मिलेगी आपको। कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, रिडक्स नज़र आएगी ज़रूर। तो रिडक्स जो है ज़रूरी है बड़े प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हो आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर हाउस में, तो भी रिडक्स की रिक्वायरमेंट है। रिडक्स के बगैर काम नहीं होगा। और अभी जो मैं रिएक्ट नेटिव का मोबाइल एप्लीकेशन का जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसमें भी रिडक्स है, जगह जगह रिडक्स है। बड़े बड़ी एप्लीकेशन है, तो रिडक्स के ज़रिए ही काम करना पड़ेगा आपको। अच्छा, रिडक्स जो है एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। अगर आप इधर सर्च करो रिडक्स जेएस। अच्छा, रिडक्स से पहले जो है हमारे पास सबसे पहली ये लाइब्रेरी है स्टेट मैनेजमेंट की, सही है। इससे पहले जो है हमारे पास जो है ना कुछ नहीं हुआ करता था। जब रिएक्ट 2013 में आई, तो उसके अंदर ये स्टेट का मसला आया कि प्रोब जब पास करते जा रहे हैं, तो सारे कंपोनेंट बिहाइंड द सीन री रेंडर होते जा रहे थे जब उसमें डेटा पास हो रहा था। तो 2015 में आके इसने मसले हल कर रिडक्स ने। और रिएक्ट के ये रिएक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था। रिएक्ट के बाद पहले तो मसला था, रिएक्ट ने तो खुद ने बाद में आके इसको सोल्व करा, इस मसले को, कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाले को। इन्होंने बाद में अपने पास फीचर ऐड करा, पहले इनका फीचर नहीं था याला। अगर आप देखो 2015 के अंदर ही आई थी। रिडक्स इज अ ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर मैनेजिंग एंड सेंट्रलाइजिंग एप्लीकेशन स्टेट। इट मोस्ट कॉमनली यूज्ड विथ लाइब्रेरी सच एज रिएक्ट या एंगुलर या फोर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। अब अच्छा, अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि मतलब जो रिडक्स जो है रिएक्ट के लिए यूज़ की जाती है या रिएक्ट के साथ ही यूज़ की जाती है, तो ऐसा नहीं है। आप रिएक्ट को एंगुलर, व्यू जेएस, नेक्स्ट जेएस और जितनी भी नेक्स्ट जेएस और लाइब्रेरी वगैरह, रिएक्ट नेटिव वगैरह सब में यूज़ कर सकते हो। कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आप रिडक्स को यहाँ इस जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, सब जगह, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट लाइब्रेरी है, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, सब जगह स्टेट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होता है जी। ये फ्री है। ओपन सोर्स का मतलब है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये इसमें आपको 1 रुपये भी पैसे चार्ज नहीं करने। मैं इसको लगाओ और इंस्टॉल करो। अब हैं, रिएक्ट भी ओपन सोर्स है। अच्छा, अगर आप इमेजेस में आओगे ना, तो इमेजेस में चेक करना इसका फ्लो क्या होता है। इसका फ्लो समझना ज़रूरी है। नीचे
इसका फ्लो समझना ज़रूरी है। देखो रिडक्स का सबसे पहले तो फ्लो समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास मान लो यूआई है, ठीक है, ये फ्लो समझ आएगा तो काम होगा। आपके पास यूआई है, यूआई के अंदर से अब बटन ट्रिगर हुआ या आपकी वेबसाइट खुलते के साथ ही डेटा फेचिंग का एपीआई का काम हुआ, ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा। मतलब मान लो एपीआई फेच करने की एग्जांपल ले लो, एपीआई फेच करने का इसको इन्फॉर्मेशन मिली, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन लेके जाएगा? डिस्पैच। डिस्पैच डिस्पैच लेके जाएगा। डिस्पैच कहाँ से आएगा? वो रिडक्स के अंदर से ही आपको मिलेगा एक चीज़। ये सारी इन्फॉर्मेशन यूआई से कौन लेकर जा रहा होगा? डिस्पैच। अच्छा, लेकर किसके पास जाएगा? एक्शन के पास। एक्शन इसके अंदर एक लेयर होती है रिडक्स के अंदर, जो सबसे ज़्यादा जो है ना काम जो होता है वो लेयर्स में होता है। तो अभी एक्शन के पास लेके जाएगा। एक्शन का काम ये होता है सारा काम करके देना कि भाई हाँ ठीक है, जो आपने डेटा दिया मैं चेक करूंगा कि डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है, एपीआई पेंडिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारा काम एक्शन करेगा। और फिर एक्शन सारा काम कर कुरा के बोलेगा कि रेड्यूसर के पास जाएगा, बोलेगा ये ले भाई काम, ये मैंने काम कर दिया। अब रेड्यूसर को बोलेगा ये ले काम, काम पकड़ और आगे जाके अब जाके स्टोर में रख कर आ जाओ आप। बात समझ आ रही है? कि जो सारा काम है नीचे ही है, वो लेके कोई लेके गया था, कोई भी लेकर नहीं आया भाई, नीचे ही है। तो बात समझ आ रही है? जो एक्शन है, जो एक्शन है पहले तो सारा डेटा यूआई से, जैसे हम अगर फॉर एग्जांपल एड टू कार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, वो एड टू कार्ट कौन लेकर जा रहा है? कौन इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है? डिस्पैच। लेके किसके पास जा रहा है? एक्शन के पास। एक्शन सारा काम करेगा, एड टू कार्ट की लॉजिक चलाएगा, जाके रेड्यूसर को बोलेगा मैंने काम कर दिया। रेड्यूसर की जिम्मेदारी है स्टोर में आके रखेगा और फिर आपको स्क्रीन के ऊपर डेटा आके यूआई शो करा देगा। नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली उसको इसका एक्सेस ही नहीं है, रेड्यूसर के साथ ही जाएगा वो। रेड्यूसर की जिम्मेदारी लेकर जाना। डिस्पैच एक फंक्शन होता है, वो हम देखेंगे अभी। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर असल में रिडक्स जो है थोड़ी सी जो है डिफ़िकल्ट है, हार्ड है, आसान नहीं है। मतलब एक होता है कि मतलब मैं टोपी पहनाने के लिए बोल दूँ कि नहीं यार सीख लो, आसान है, कुछ भी नहीं है, ये हार्ड है, आसान नहीं है। बात समझ आ रही है? और हार्ड का मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट टाइम सीखी थी तो भाई मुझे भी हार्ड लगी थी, और मतलब फर्स्ट टाइम में तो मुझे भी समझ नहीं आई थी, क्योंकि इसमें डेटा जो है ना इतना घूमता है कि कभी यहाँ से वहाँ अभी देखो डायरेक्टली यूआई से बदले, यहाँ से फिर डिस्पैच, फिर एक्शन, फिर रेड्यूसर, फिर स्टोर, फिर यहाँ से फिर यूआई पे आएगा, और यूआई पे भी डायरेक्टली नहीं आएगा, यहाँ भी हुक चल रहे होंगे, हुक से उठेगा फिर आएगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इसको हम यूज़ कर रहे हैं किस जगह पर? कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अगर इसको कॉन्टेक्स्ट एपीआई से कंपेयर करें ना, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई कितनी ज़्यादा आसान थी कि वहाँ पे तो हमने एक फंक्शन बनाया, अंदर ही सारा काम करा, वहीं के वहीं हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट को दिया, यूज़ कॉन्टेक्स्ट से यूज़ कॉन्टेक्स्ट के पास गया, वहाँ पे उठाया, अच्छा काम हो गया, सारा इतना आसान काम था। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। अच्छा, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले इंस्टॉलेशन इसकी देखते हैं किस तरह से इसकी इंस्टॉलेशन होगी। तो रिडक्स के अंदर अभी कुछ मिडिलवेयर्स होते हैं। पहले के टाइम पर 2015 में सिर्फ आई थी रिडक्स, फिर रिडक्स के बाद इसके कुछ मिडिलवेयर्स आना स्टार्ट हो गए थे कि लोग मिडिलवेयर्स के साथ काम कर रहे थे, तो रिडक्स थोड़ी आसान हो गई। अब इसमें बहुत सारे मिडिलवेयर्स होते हैं, रिडक्स सागा, रिडक्स थंग, रिडक्स टूलकिट। जो इस वक्त सबसे ज़्यादा फेमस है कौन सी है? रिडक्स टूलकिट। तो सिर्फ टूलकिट ही नहीं है, टूलकिट से पहले और भी थी, रिडक्स सागा, रिडक्स थंग, कोर रिडक्स, अलग अलग हैं। तो अगर आप इधर आके सर्च भी करो शायद कि ये दिखा दे रिडक्स रिडक्स मिडिलवेयर, देख रहे हो? थंक आ रहा है, सागा आ रहा है, देख रहे हो? मिडिलवेयर लिस्ट लिख लेते हैं चलो। और यहाँ पर अगर आप चेक करो, रिडक्स थंक, रिडक्स थागा, और ये आ गया लोगर, आ गया परसिस्ट, आ गया प्रोमिस, आ गया, देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें हैं। और इधर अभी इस वक्त अगर हम लिखें फेमस मिडिलवेयर, रिडक्स फेमस मिडिलवेयर, तो रिडक्स टूलकिट जो है यहाँ पर इस वक्त सबसे टॉप के ऊपर आपको जो है मिलेगी। अच्छा, इसमें रिडक्स टूलकिट में होता है ये, यहाँ पर अभी दे नहीं रहा इसको, वो कुछ और दे रहा, नहीं वो रिडक्स टूलकिट में नहीं है, वो कुछ और है। वो रिडक्स टूलकिट के अंदर आपका जो काम है ना बहुत ज़्यादा आसान कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा आसान। मतलब जो आपका अच्छा खासा जो लाइनों का कोड था ना, वो इसने आधा कर दिया। जो 100 लाइन का कोड था वो इसने 50 लाइनों में बना दिया रिडक्स टूलकिट ने। अगर आप थंक की बात करो, सागा की बात करो, उसमें काफ़ी कोड है, और रिडक्स कोर की बात करो तो आप टकरे मारो, हो सकता है आपस में मिलके। रिडक्स कोर की स्टार्टिंग वाले की तो काफ़ी फ़र्क आ गया, इसलिए इसको लोग हार्ड जो है, लोग इसको हार्ड बोल रहे हैं। अच्छा, अगर आप चाह रहे हो कि आपको थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट एपीआई से थोड़ी सी ऊपर लेवल की आपको स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी चाहिए, नहीं रिडक्स तो बिल्कुल ही टफ है,
मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, रिडक्स तो बिल्कुल हार्ड है और सबसे टॉप लेवल की नंबर 1 पे लाइब्रेरी है। लेकिन रिडक्स अगर आप चाह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई तो थोड़ी सी अच्छी लेवल की चाहिए, क्योंकि रिडक्स लगाऊंगा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप जो है मैं बोलूँगा हज़ारों लाइब्रेरीज हैं, आप जस्टेंट की तरफ जाओ। जस्टेंट भी आसान है। खैर जस्टेंट तो आसान है क्या, जस्टेंट है ही आसान, बनाए ही उसको आसान के लिए गया है। जस्टेंट वर्सेस रिडक्स यहाँ पे आ रहा है, कंपेरिजन वगैरह आप देख सकते हो जी, आप कह सकते हो बहुत आसान है ये आ रहा रिडक्स। अभी देखो यहाँ पर रिडक्स वर्सेस अगर हम लिखे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ये खुद बताएगा बॉयलर प्लेट कोड के बारे में कि इसका जो बॉयलर प्लेट कोड है काफ़ी ज़्यादा है। और जस्टेंट की अगर बात करें लेस बॉयलर प्लेट कोड, और यहाँ पर आप देख रहे हो इसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड की बात करें मोर बॉयलर प्लेट कोड। बात समझ आ रही, इसका कोड जो है ज़्यादा है। दूसरा इंक्लूडिंग डिफाइनिंग एक्शन, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्शन, फिर एक्शन क्रिएटर, फिर रिड्यूसर, कनेक्शन कनेक्टिंग कंपोनेंट जो बता रहा था कि जो डेटा जाएगा, फिर स्टोर। देखो कितनी चीज़ें हैं इसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। लेकिन ऐसा इसमें जस्टेंट में कुछ नहीं मिलेगा। डायरेक्टली क्या होगा, लेस बॉयलर प्लेट कोड कंपेयर टू ट्रेडिशनल रिडक्स, ऑफरिंग मोर डायरेक्ट इंटरेक्टिविटी होगी, बस डायरेक्टली काम, कोई वो नहीं है कि डिस्पैच करो ये करो वो करो, कुछ नहीं, डायरेक्टली काम हो रहा है। देख रहे हो चूजिंग बिटवीन देम कि हम क्यों चूज़ करें। और मीडियम साइज एप्लीकेशन, लार्ज स्केल एप्लीकेशन विथ कॉम्प्लेक्स, ये आसान है। सिंप्लिसिटी, स्पीड भी फास्ट है लेकिन मिनिमल लर्निंग कर्व के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है, एक्सटेंसिव डीबगिंग नीड के हिसाब से हाईली स्ट्रक्चर्ड है इसका, प्रेडिक्टेबल स्टेट है, मिडिलवेयर सपोर्ट है इसमें। तो अगर आप अब ये देखो इसको कंपैरिजन कब करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस टाइप का है। अगर आपको लगता है आपका प्रोजेक्ट अच्छा खासा बड़ा है, इसमें आ गया कि मसला हो सकता है, सिलो हो सकता है, तो फिर इसको यूज़ करना फजूल है। ये मिड लेवल मैंने बताया ना, स्मॉलर एप्लीकेशन के लिए ये, लेकिन उससे बेहतर है कॉन्टेक्स्ट एपीआई से, उससे बेहतर है। तो इसकी वीडियो मेरे पास है, मैंने पढ़ाया था, इसको देख लेना, अगर बोलोगे तो दे दूंगा मैं, ठीक है। और रिडक्स तो अभी हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर कभी ज़रूरत पड़ी बैकएंड के अंदर तो इंशाल्लाह इसको भी यूज़ करा दूंगा। मैंने भी एक दफ़ा किसी को बैकएंड के साथ ही पढ़ाया था, इसको वैसे नहीं पढ़ाया मैंने। मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकता ना भाई, अब मेरे को क्या पता। अभी ई कॉमर्स भी देखो अलग अलग तरीके की है ना। एक ई कॉमर्स है नॉर्मल, आप अपने खुद के सिर्फ खुद के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप सिर्फ अपने सेल कर रहे हो। और एक ई कॉमर्स है दराज वाली, दराज के अंदर तो वो लगी हुई रिडक्स। अगर यहाँ पर आके सर्च करें, मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, दो तीन चार प्रोडक्ट्स के इन्होंने देखो रिएक्ट पे बनाई हुई है ये चीज़ें जो है इन लोगों ने। इसके अलावा मैं एक दो एप्लीकेशन और खोल लेता हूँ, जैसे कि मान लो वर्डप्रेस, गिटहब ओपन कर लेते हैं। लोड हो रहा है अभी, लोडिंग ख़त्म हो तो पता चल जाएगा। टाइम ले रहा थोड़ा सा। अच्छा अभी ये लोड हो जा रहा है, हो जाएगा तो फिर ये बता देगा अभी ये किस में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं। अच्छा यहाँ पर रिडक्स को यूज़ करने के लिए, रिडक्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आ जाओ रिडक्स की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और रिडक्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता रहा है, प्रेडिक्टेबल, सेंट्रलाइज्ड, डिबगिंग और फ्लेक्सिबल। गेट स्टार्ट कर लो, और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर इसका सेटअप करो, npm इंस्टॉल रिडक्स टूल किट। तो हम यहाँ पे बन का यूज़ कर रहे हैं, तो इस वाले को सिर्फ इतना ही उठाएंगे, कॉपी करा, और यहाँ पर आके सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट भी डिज़ाइन करना पड़ेगा, ये ज़रूरी चीज़ है। इधर आते हैं और नहीं नहीं उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि उस पर कॉन्टेक्स्ट पे लगाई भी है ना हमने, अलग से हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है बना लेते हैं, उसमें असल में दूसरी चीज़ें भी इंस्टॉलेशन हुई हुई है, खिचपिच हो जाएगी, टाइम उतना ही लगेगा जितना इतना बनाने में लगेगा तो उड़ाने में लग जाएगा। बन बन npm के साथ काम कर लेते हैं, चलो npm
क्रिएट वाइट एट द रेट लेटेस्ट, npm क्रिएट वाइट एट द रेट लेटेस्ट। चलो इसको बंद कर लेते हैं, क्योंकि अब सारा काम बंद पे कर रहे, तो ऐसा नहीं है बुरा मान जाए पूरी प्लेलिस्ट। अच्छा, बन क्रिएट वेट एट द रेट लेटेस्ट हैं। वन एड हाँ, अबे बन क्रिएट होता है। अबे भाई कहाँ से आ गया यार। वो जब वो इंडेक्स इंस्टॉल करेंगे रिडक्स माइनस माइनस टेम्पलेट रिएक्ट, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो है हमें यहाँ पर टेलमेंट सीएसएस को इंस्टॉल कर लेंगे। मैं आपको जो है कंपोनेंट की लाइब्रेरी लगाना सिखाई थी मैंने शायद पहले भी। कंपोनेंट की देखो लाइब्रेरी भी लगा सकते हो, और आप लाइब्रेरी नहीं लगाना चाह रहे और आप चाह रहे हो कि डायरेक्टली आपको बने बनाए जो है रीयूजेबल कंपोनेंट मिल जाए। रीयूजेबल कंपोनेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसी लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी नहीं होगी, वहाँ पे फ्री ऑफ कोड जो है मतलब डिज़ाइन हुए हुए कंपोनेंट पड़े हुए, नॉर्मल रिएक्ट के डिज़ाइन हुए हुए, आपको कोई लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन का सेटअप नहीं चाहिए, उठाया चिपकाया। तो ऐसी हज़ारों की तादाद में लाइब्रेरीज़ हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी हर लाइब्रेरी भी मेरे जहन में नहीं है, क्योंकि मैं भी जब वक्त के साथ काम करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो माइंड में आ जाती है। रिडक्स क्या इंस्टॉल कर लूँ या मैं रीयूजेबल कंपोनेंट का यूज़ कर लूँ? खाली वन एड चला है। बन इंस्टॉल करना था क्या? ये तो पता बन सही है। अच्छा, फिर एक काम करो, आप लोग और टेलमेंट की वेबसाइट पे, ये आ गए और रिडक्स आ गई नज़र, देख रहे हो रिडक्स लगी हुई है रिएक्ट के साथ। और इन लोगों ने, हम जो है इस वक्त किस पे घूम रहे हैं, गिटअप के ऊपर, इधर आ जाओ। ये रिडक्स आ गई वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, रिडक्स आ गई। तो देख रहे हो हर एक जगह के ऊपर आपको रिडक्स नज़र आएगी। तो काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है रिडक्स, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, आप आओ टेलमेंट सीएसएस पर, टेलमेंट सीएसएस के ऊपर आओ, और यहाँ पर आने के बाद हम टेलमेंट सीएसएस का ओल्ड वर्जन यूज़ करने वाले 3 वाला। लेटेस्ट के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर अगर कंपोनेंट की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो मटेरियल टेलमेंट एक अच्छी बेस्ट लाइब्रेरी है, मटेरियल टेलमेंट। अच्छा, एक इससे भी ख़तरनाक लाइब्रेरी है, उसका नाम जो है, क्या नाम है, डेजी यूआई। बड़ी ख़तरनाक है ये भाई, लेकिन इसको आपको एक प्रॉपर तरीके से सीखनी पड़ेगी, समझ रहे हो। लेकिन ये इसमें कंपोनेंट ऐसे मिलेंगे कि सोच है आपकी, दिल खुश हो जाएगा। तो अभी टाइम को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि हम इसको स्किप करेंगे, स्किप करेंगे इसको। और इस पे डार्क थीम वाइट थीम का ऑप्शन एक होता है, ये देख रहे हो एनिमेशन, देख रहे हो, ये स्क्रॉल कर रहा हूँ बैक हो रही है एनिमेशन, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। और अभी भाई जब ये थीम चेंज करेंगे ना इसका, ये आ रहा है टेम्पलेट स्टोर, ये तो आ गया थीम का ऑप्शन। अब इसमें हज़ारों थीम है, ये देख रहे हो, मेक मोर। अभी देखो लाइट के साथ काम, डार्क पे क्लिक करा, सब चीज़ें चेंज, देख रहे हो, एक एक चीज़ अंदर इन्होंने बनाई हुई है, ये देख रहे हो, एक एक चीज़ इन लोगों ने डिज़ाइन करी हुई है। ये अच्छा डार्क वाला, ये डार्क है इनका। अच्छा खैर, अभी इसको आगे गए, अब देखना है एनिमेशन, देखना है इन लोगों के पास। ये थोड़ा स्क्रॉल करा, वो एनिमेशन देख रहा हूँ बढ़ते जा रही है, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, वो आगे बढ़ते जा रही है, ये देख रहे हो, ये चीज़, ये देखो, वो देख रहे हो कौन कौन सी यूज बाय कंपनी इनके यहाँ काम कर रही है, ये देख रहे हो एनिमेशन। ये बहुत बेहतरीन लाइब्रेरी है भाई, ये बहुत, ये चीज़ देखो, हर एक चीज़ के साथ काम कर रही है, वाइट के साथ भी। ये स्क्रॉल कर रहे हैं, ये देख रहे हो स्क्रॉल के ऊपर ये चीज़ें लोड आ गई, ये एनिमेशन देखो, काफ़ी काम हुआ हुआ है।
मेन चीज़ है कंपोनेंट। आप इधर आओ और कंपोनेंट ऐसे ऐसे मिलेंगे इस पे, बात छोड़ दो। अकॉर्डियन, कैलेंडर, कार्ड, कार्ड पे क्लिक करो। अभी आ गया यहाँ पर ये कार्ड का यूआई। ठीक है, ये वाले कार्ड आ रहे हैं, इसमें हर तरीके का आपको कार्ड नज़र आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे। मेरे कितने कार्ड बने हुए हैं, ये साइड में सारे आ रहे हैं। कोलेप्स आ रहा है, चैट बबल, ये आते हैं इस तरह की चैटिंग वाले। देख रहे हो, हर तरीके के बने बनाए दे रहा है। हर लाइब्रेरी नहीं देती ये चीज़ें, या बारीक बारीक चीज़ें सब देते हैं। काउंटडाउन हो गया, कोलेप्स हो गया, टेबल हो गया। टेबल पे आओ, ये देख रहे हो, हर तरीके का टेबल मिलेगा आपको। ये उसका HTML है, ये उसकी JSX है, ये JSX है, ये इसकी JSX है। खाली उठा के चिपकाना है खाली, और कुछ नहीं करना है। देख रहे हो, पूरा का पूरा टेबल, एक एक चीज़, बहुत चीज़ें। लॉगिन साइन अप के फॉर्म बड़े बड़े प्यारे हैं इसके पास। स्केलेटन लोडर, टोस्ट, इसका अपने खुद के टोस्ट हैं। टोस्ट वो होता है ना नोटिफिकेशन वाले, इस तरह के मैसेज आ रहा था धड़ा धड़ धड़ा धड़, इनके अपने खुद के टोस्ट हैं ये। कैलेंडर, ये आ गया। फॉर्म 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 फॉर्म, ब्राउज़र, स्टैक, हीरो सेक्शन, डिवाइडर, पूरा हीरो सेक्शन ही दे रहे हैं। फॉर्म F के अंदर मिलेगा। ए भाई, इसमें नेव बार, ये देख रहे हो, ये आ रहा। अच्छा, ये क्लिकेबल है शायद कि अभी लोड होने की वजह से, नेट की स्लो होने की वजह से लोड नहीं हो रहा पा रहा होगा, तो ये पूरे के पूरे ओपन करके देगा ये। तो पूरा जैसा मैं बना हुआ चाहिए होता वैसा का वैसे नोटिफिकेशन के साथ। JSX पे जाएं अगर इसकी, तो उठा के वैसे चिपका तो सकते हैं हम इसको, ऐसी बात नहीं है। चलो फिर बैठ के देख के रहें। चलो जी, आ जाते हैं इधर। फिर हम एक काम करते हैं, कंपोनेंट की लाइब्रेरी का मैं अलग से यूज़ करना सिखा दूंगा। फिलहाल हम इसी का यूज़ कर लेते हैं। बस ये जो है ना, इसकी मुझे जितना मुझे आइडिया है ना, मैंने इसको यूज़ करा था। इनकी अपनी खुद की इंस्टॉलेशन होती है। अगर आप इसकी इंस्टॉलेशन पे जाओ ना, इनकी अपनी जो है डॉक्स पे पढ़ोगे ना इंस्टॉलेशन, इनकी अपनी खुद की इंस्टॉलेशन होती है। तो जिसकी अपनी खुद की, देख रहे हो, जिसकी अपनी खुद की इंस्टॉलेशन हो, मैं आपको बताऊं, मेरी जो खुद की वेबसाइट है, जो मेरा पोर्टफोलियो डेजी यूआई पे बना हुआ पूरा, ये वाला जो बनाया हुआ है ना, डेजी यूआई से ही बनाया हुआ ये। देख रहे हो, ये डेजी यूआई के कंपोनेंट का यूज़ करके बनाया हुआ है। टेलमेंट CSS, वाइट, रिडक्स, पोर्ट जार, क्लाउडनरी, इमेजेस अपलोड करने के लिए, ओपन ग्राफ वगैरह। अभी थोड़ा सा लोड होगा ना, तो हो सकता है डेजी यूआई दिखा दे। एक और है हेडलेस, और एक सीक्रेट रख रहा हूँ मैं, वो इससे ज़्यादा खतरनाक है, हेडलेस यूआई। बड़ी प्यारी है ये भी। ये टेलमेंट वाले खुद यूज़ करते हैं इसको। टेलमेंट की खुद की वेबसाइट पे जो है ना, वो अपने कंपोनेंट जो बनाते हैं वो भी इन्हीं का यूज़ करके बनाते हैं टेलमेंट वाले। ये बड़ी बेहतरीन है। तो लाइब्रेरीज वगैरह बहुत सारी हैं। ठीक है, जितना आप इसको एक्सप्लोर करोगे उतना कम है। चीज़ें ऐसी ऐसी हैं कि अभी टाइम को जो है मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि इसको थोड़ा सा स्किप किया जाए, और जो हमारा मेन फोकस है उसको फॉलो किया जाए। अच्छा, तो सबसे पहले आप आ जाओ, आपसे टेलमेंट के ऊपर गेट स्टार्ट करो, और वाइट के ऊपर ही जाएंगे हम लोग। नहीं, हम नए वाले पे काम कर लेंगे क्योंकि इंस्टॉलेशन तो कर ही नहीं रहे। और अगर आप बोलोगे तो मैं फिर पुराने वाले वर्जन के साथ, हाँ टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इसको उठाओ, कॉपी करा, बन, एड। इसके अलावा जो है इस लाइन को उठाओ, कॉपी, प्रोजेक्ट में आते हैं। नहीं ना, उसको छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम बता दूंगा ना, अगले अलग से क्लास ले लेंगे इसकी। अभी इंस्टेटा वगैरह करने में टाइम लग जाएगा, उसको ढूंढने डालने में ना।
टेलविंड CSS, और दूसरी लाइन उठा लो। हैं? हाँ, सैटरडे है ना। अच्छा, इसके लिए अच्छा, ये चीज़ समझ आ गई। हमने टेलीविजन का सेटअप तो कर दिया, ऐप डॉट जेएसएक्स पे जाके सिर्फ हमें ये चेक करना है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये क्यों स्लो है भाई? लास्ट क्लास में भी स्लो होता है ये यार। डेटा को हम्म? बेटर टाइप, ये भी तो वो हुआ फैचिंग वो कर रहा है नीचे देखिए। हाँ, फैचिंग डेटा को बेटर टाइप, इतना टाइम नहीं है ना वो। टेक्स्ट 5 एक्सेल, ठीक है। फॉन्ट बोल्ड, मतलब काम कर रहा है, सजेशन दे रहा है, काम तो वैसे ही कर रहा है वो, सही है। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ों की इंस्टॉलेशन चाहिए, फटाफट से इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले वन एड रिएक्ट राउटर डोम, रिएक्ट राउटर डोम। इसके अलावा हमें चाहिए एक्सियोस, इसके अलावा हमें चाहिए लूसिड रिएक्ट, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए, रिडक्स पे आ जाओ, इसको हटा दो, इसको भी हटा देते हैं फिलहाल। और रिडक्स पर आते हैं, ये हमें रिडक्स टूलकिट चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए रिएक्ट रिडक्स। क्या चाहिए? जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो रिडक्स के साथ हम आएंगे, रिडक्स को इंस्टॉल करना नहीं, हमें चाहिए रिएक्ट रिडक्स। ये हमने क्या इंस्टॉल करा? अभी तो टूल किट करा है, मेरा रिडक्स टूल किट करा है। एक है रिएक्ट रिडक्स। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉलेशन, ये आ रहा रिएक्ट रिडक्स, कॉपी करा क्योंकि रिएक्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं तो रिएक्ट रिडक्स। अगर एंगुलर वगैरह होगी तो उसके अंदर दूसरी चीज़ें होंगी। फिर यहाँ पर स्पेस दिया, ये आ गया। इसके अलावा और कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं? लगा लेते हैं, ले भाई, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो रिएक्ट हॉट TOST टोस्ट, बस इतनी ही ज़रूरत है फ़िलहाल तो। अभी जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो और चीज़ें की इंस्टॉलेशन हम कर लेंगे। फ़िलहाल ये पैकेज रिक्वायर है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट जिस हिसाब से ये चल जाती है, चलती है, सही है भाई। अभी रिडक्स के अंदर सबसे पहले काम क्या करना है? हमें API से डेटा फेच करना देखते हैं। API से डेटा फेच, अच्छा, रिडक्स के पास जो चीज़ें हैं, अपना लोडिंग का सेटअप रिडक्स खुद देता है। लोडिंग का ट्रू फॉल्स हम लोग करते थे, स्टेट बनाते थे, ये रिडक्स अपना खुद देता है आपको। रिडक्स एसिंक्रोनस काम करने का तरीका भी खुद देता है। रिडक्स आपको सिंक्रोनस काम करने का तरीका भी खुद देता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। और अगर एक दफ़ा समझ आ गई तो भाई, जब मुझे समझ नहीं आती थी ना तो मैं इससे भागता था, मतलब मैंने बोला भाई यार इसमें ज़रूरत पड़ जाएगी लगाने की, या सर ने लगाने का बोल दिया, प्रोजेक्ट करके दिखाओ ये वो, तो इस तरह की फीलिंग्स होती थी। लेकिन अब जब आ गई ना तो अब मैं तो कॉन्टेक्स्ट API पे जाता ही नहीं हूँ। मैं कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ रिडक्स से स्टार्ट कर रहा होता हूँ, या अगर मैं इंस्टाग्राम का क्लोन बनाता हूँ उसमें भी रिडक्स लगी हुई थी, फेसबुक क्लोन बनाया उसमें भी रिडक्स ही लगाता हूँ मैं। मतलब अगर एक दफ़ा समझ में आ गई, काम आसान है, ज़बरदस्त काम हो जाएगा। इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है, एक काम करते हैं, कुछ पेजेस रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो राउट्स, एक और पेज रेडी करेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे स्टोर। स्टोर नाम का ये फोल्डर होगा, उसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ store.js करके। स्टोर नाम का फोल्डर, इसमें रिडक्स करूँगा मैं, सारी रिडक्स का अलग से फोल्डर बनाया है जिसमें सारा काम रिडक्स का हो रहा होगा, ठीक है। उसमें store.js करके मैंने एक फ़ाइल बनाई है, JSX नहीं JS करके, सारा काम यहाँ पे JS में होगा। अच्छा जी, ये स्टोर वो है जिस तरह से कॉन्टेक्स्ट API बनाते थे, उसमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर डॉट JSX वगैरह, ये वो चीज़ है स्टोर।
अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इस अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर करना होगा। क्या करना होगा? कॉन्फ़िगर करना होगा। ये सेटअप हो गया। मैं यहाँ पर बन डेव कर लेता हूँ, बन डेव। ये स्टार्ट करते हैं इसको, लोकल पे रन किया और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हेडिंग बड़ी भी आ गई है और फ़ॉन्ट बोल्ड भी होकर आ गया। क्लियर है? सही है, देख रहे हो? अच्छा जी, ये चीज़ आप हटा दो। यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टोर कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पर एक फोल्डर होता है, एक जो है क्या नाम है, फंक्शन होता है कॉन्फ़िगर स्टोर। क्या? कॉन्फ़िगर स्टोर कहाँ से आ रहा है? रिडक्स टूल किट। ये स्टोर कर लेना। सही है, ये एक फंक्शन है। ये क्या है? एक फंक्शन है। ये अपने अंदर, इस बात को गौर से सुनना, मैं रिडक्स पहले स्टार्ट इसलिए करा रहा हूँ दूसरे काम छोड़ छुड़ा के, ताकि सुकून से टाइम के अंदर ये सही तरीके से समझ आ जाए। रिडक्स कॉन्फ़िगर क्या करेगा, जिस तरह से आप लोग जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर मेन काम करते थे, मतलब मेन पेज के ऊपर के ये चीज़ें पब्लिक होने वाली हैं, ये जो चीज़ें हैं सारी वैल्यू में रखते थे, जो चीज़ पब्लिक होने वाली होती थी, वो जो पब्लिक होने वाली जो चीज़ें वैल्यू में रखते थे ना, वो सब आप यहाँ पे रखोगे। उसकी बात नहीं कर रहा, जो लॉजिक बनाते थे, स्टेट बनाते थे, फिर लाके हम जो फिर पब्लिक में जो रखते थे, जिसको वैल्यू में जो रखते थे, वो यहाँ होगी। लेकिन वहाँ पे तो वैल्यू में रखने का काम क्या था, सिर्फ वैल्यू लिखा अंदर पास कर दिया बस। यहाँ ऐसा नहीं होगा। मैंने बोला ना, यहाँ तो हर काम ही लंबा है। तो कॉन्फ़िगर स्टोर एक ऑब्जेक्ट है, अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट लेगा। यहाँ पर जो भी डेटा आएगा अंदर की वैल्यू पेयर में आएगा, की वैल्यू पेयर में। लेकिन ये अपने अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक रेड्यूसर लेगा। देख रहे हो? रेड्यूसर। और जो रेड्यूसर है वो खुद एक ऑब्जेक्ट है, लेने ही लेनी है। अब रेड्यूसर याद होगा, अभी जब हमने फ्लो देखा था, वो क्या बोला था? फ्लो रेड्यूसर, जो जितने भी रेड्यूसर्स होंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर में लेकर आएगा। जो रेड्यूसर लेकर आने वाला था ना, ये वो रेड्यूसर नहीं है, वो रेड्यूसर अलग है। अभी तो वो उसका गेम ही अलग है, वहाँ तक पहुँचे नहीं है। जो रेड्यूसर जो इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा स्टोर में, जो इन्फॉर्मेशन लेकर ला के रखेगा, वो इस रेड्यूसर में रखेगा। लेकिन जो रेड्यूसर लेकर आ रहा है ना, ये वाला रेड्यूसर नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो लेकर डेटा आ रहा है वो इस वाले में रेड्यूसर में रखेगा। बात समझ आ गई? हाँ, एक रेड्यूसर जो डेटा लेकर आ रहा है वो दूसरे रेड्यूसर में डेटा रख के जा रहा है। ये आपका सारा डेटा जो ग्लोबल होने वाला है वो सब इधर आएगा कि क्या क्या चीज़ आप पब्लिक करने वाले हो। तो फिलहाल तो कोई चीज़ नहीं है, एम्प्टी छोड़ दो, आगे चल के आ जाएगी चीज़ें। इसको, या आपने अपना स्टोर रेडी कर दिया कि भाई ये वो जगह है जहाँ पे सारी चीज़ें घूम फिर फिरा के इधर आके पब्लिक होने के लिए आएंगी। जिसको जहाँ से ज़रूरत पड़ेगी उठा के वो यहाँ से लेकर जाएगा। अभी तो उठाने वाला काम भी नहीं करा, वो हम बाद में देखेंगे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, लेट स्टोर। ठीक है, आप लोग किसी भी नाम से बना सकते हो, मैंने स्टोर के नाम से इसको बना दिया। ठीक है भाई। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई में बताते थे मेन के अंदर जाके कि भाई ये मैं जाके रख रहा हूँ, इस तरह से यहाँ पर आप मेन में आके इसको ही बताना पड़ेगा कि ये जो डेटा है मेरा, ठीक है, ये जो मेरा डेटा है, आप यहाँ पे लोगे प्रोवाइडर। क्या लोगे? प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कहाँ से आ रहा है? रिएक्ट रिडक्स। सही है, वो आ रहा था टूल किट से, याद है? वो आ रहा था टूल किट से कॉन्फ़िगर स्टोर। ये आ रहा है रिएक्ट रिडक्स, क्योंकि हम रिडक्स में लगा रहे हैं तो रिडक्स वाला आएगा। ये तो हो गया आपका एक मेन काम। अच्छा, अब प्रोवाइडर बोलेगा, जैसे हम वहाँ बोल रहा था क्या प्रोवाइड करना है, रिएक्ट को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करूँ, यहाँ पर वो अब यहाँ पे बताओगे। वहाँ होता था वैल्यू, यहाँ होता है स्टोर। और ये अपने अंदर अब ये बोलेगा भाई क्या प्रोवाइड करना है। मैंने बोला जो स्टोर मैंने वहाँ पे बनाया था, ये इधर लाओ, ये प्रोवाइड करना है अपने रिएक्ट को। हाँ, ये वो स्टोर है बिल्कुल। और ये जो स्टोर है ये प्रोप बिल्ट इन इसके अंदर पहले से ही है। जैसे कि वैल्यू था, वैल्यू के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट डालते थे वो चीज़ है ये। बात समझ आ गई? ये हमारा एक मेन काम तो हो गया। अब बारी है स्लाइसिस बनाने की। अब यहाँ पे रिडक्स में होते हैं स्लाइसिस। हर एक चीज़ के अलग अलग स्लाइसिस बनेंगे। एक भी हो सकते हैं स्लाइस, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, काम पर होता है ये। अभी यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाते हैं स्लाइस नाम का, स्लाइसिस के, इसमें सारे स्लाइसिस आने वाले हैं। और अब इसमें मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ किस नाम की, कि भाई स्लाइसिस जो होने, स्लाइसिस के फोल्डर में, कि मैं अब जो काम करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ प्रोडक्ट डॉट जेएस, यानी कि प्रोडक्ट फेचिंग का काम तो प्रोडक्ट कर रहा हूँ। अगर यूज़र से ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड काम कर रहा हूँ ओथ डॉट जेएस, लोडिंग से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, करने वाला भी हूँ, तो इधर आके बना देते हैं, मतलब मसला ही नहीं है। लोडिंग
लोडर डॉट जेएस, सारा लोडर से रिलेटेड काम होगा इधर। सही है। यहाँ पर एक और अभी आगे चल के और भी वो आ जाएंगे कार्ट करके, जैसे एड टू कार्ट करवा के यहाँ से वहाँ डेटा भेज रहे हैं तो डॉट जेएस कार्ट डॉट जेएस, मसला नहीं है, अलग अलग स्लाइसेस बनते जाएंगे। अभी फ़िलहाल तो हम जावा, सब जावास्क्रिप्ट में होगा यहाँ पे। अभी मैं फ़िलहाल प्रोडक्ट से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट स्लाइस यहाँ पर ऐसे है कि स्लाइस जैसे कि स्लाइस पीस होता है वो इस तरह टुकड़ों में, यहाँ पर बस वो स्लाइस अलग से फंक्शन होते हैं बस वो। ऐसा आप एक ही में भी कर सकते हो, कचरा हो जाएगा, अलग अलग स्लाइसेस बना लो। यहाँ पे हम एक स्लाइस क्रिएट करने वाले हैं, लेट, यहाँ पर आप नाम दे दोगे करने के वाले हो। मैंने यहाँ पर काम करने वाला हूँ प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो मैं इसका नाम भी प्रोडक्ट ही रख देता हूँ, प्रोडक्ट। और इधर मैं एक स्लाइस क्रिएट करूँगा तो इधर लिखूँगा क्रिएट स्लाइस। क्या लिखूँगा? क्रिएट स्लाइस। ये अपनी मर्जी का नाम नहीं दे रहा, देखो कहाँ से आ रहा है, रिडक्स टूलकिट से। ये एक फंक्शन है, ये भी नाम क्रिएट स्लाइस यूज़ कर रहा है। अब ये फंक्शन अपने अंदर भी एक ऑब्जेक्ट लेता है। अब इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, देख रहे हो, इसमें काफ़ी सारी कई चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसमें बताते हैं नेम। ये वो चीज़ें जो देनी ही देनी है, नेम। नेम आप कुछ भी दे दो, लेकिन आप नाम वो दो, क्योंकि हर स्लाइस की एक अलग आइडेंटिफाई होगी ना, कि ये स्लाइस ये अलग है, प्रोडक्ट वाला स्लाइस है, वो कार्ड स्लाइस है, इस तरह से आइडेंटिफाई दे रहे हैं। हमने बोला ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट। बात समझ आ गई? ये प्रोडक्ट। अब जो है कोमा लगाया, यहाँ पर एक होता है इनिशियल स्टेट। क्या? इनिशियल स्टेट। अब जो इनिशियल स्टेट है वो खुद एक ऑब्जेक्ट है, बात समझ रहे हो, वो खुद एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इनिशियल स्टेट का मतलब कि जो आप काम करते हैं, जैसे कि लोडिंग है, इनिशियल फॉल्स होगी। आपका जो प्रोडक्ट फेच कर रहे हो इनिशियली एम्प्टी एरे होगा। आप जो एड टू कार्ड का काम कर रहे हो वो भी बाय इनिशियल वो होगा, एम्प्टी कार्ड होगा, एम्प्टी एरे होगा। ठीक है। आप जो है क्या नाम है वो करते थे हम लोग, काउंट क्वांटिटी वाला काम हमने कल देखा, क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट 0 होगी। ये इनिशियल चीज़ें हैं कि इनिशियली आप क्या क्या रखने वाले हो। बात समझ आ रही है? तो हम यहाँ पर इनिशियली यहाँ पे सब चीज़ें ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पर में बताएंगे कि ये मेरी वैल्यू होगी, जो इनिशियल ये होगी, ये मेरा ये होगा, ये अलग। अब आपकी मर्जी है कि इनिशियल स्टेट आप यहाँ पर आके अलग से डिफाइन कर दो। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आया लेट, एक स्टैंडर्ड होता है कंपनी में काम करने का कि आप जो है कैपिटल बना लो, भले रिक्वायरमेंट नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस है बस। इनिशियल स्टेट, ये हमारी सारी इनिशियल स्टेट होगी। ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ये हमारी इनिशियल स्टेट आने वाली है। अब हमारे पास क्या क्या इनिशियल स्टेट होंगी, प्रोडक्ट्स होंगे और प्रोडक्ट कार्ड की डिटेल अभी मैं नहीं रख रहा, पर प्रोडक्ट होंगे अब जो कि एम्प्टी एरे होंगे। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, इधर लोडिंग होगी, लोडिंग से रिलेटेड, तो इज़ लोडिंग जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी। बात समझ आ रही है? ये आप कर सकते हो। अच्छा, फॉल्स के बजाय आप एक काम कर रहे हो, भले लोडिंग का आप अलग से भी काम कर सकते हो। लोडिंग का मैं तो सोच रहा हूँ कि इसी में इसी को ऐसे ही रख लेते हैं। वैसे हम अलग से भी काम कर लेते हैं, लेकिन मैं चलो इसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही रख लेता हूँ। चलो ठीक है, फॉल्स है ये इनिशियल स्टेट जो ऊपर दिया था ना, अब वो इस जगह पे आ जाएगा। बात तो वही है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ बनाओ, हमने ऊपर बना लिया, अलग से लाइन से सारे स्टेट आते जाएंगे इनिशियल। अब यहाँ पर तीसरी जो चीज़ है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हमें सोचना पड़ता है कि हमारा जो काम है वो सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर हम कौन सा काम करने वाले हैं, एसिंक्रोनस। तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा रेड्यूसर। क्या? एक्स्ट्रा रेड्यूसर। अगर ये होता सिंक्रोनस, अगर ये होता सिंक्रोनस, तो फिर आपको लेना पड़ता सिर्फ रेड्यूसर्स। रेड्यूसर्स वो सिंक्रोनस काम के लिए, वो आगे चल के जब एड टू कार्ड वगैरह करेंगे वो हम देखेंगे फिर। तो अभी मैं क्या लूँगा, एक्स्ट्रा रेड्यूसर। ये कब लेंगे, जब हम एसिंक्रोनस काम एपीआई से रिलेटेड कुछ हो रहा होगा तब लेंगे। अच्छा जी, कोलन लगाया। ठीक है, ये अपने अंदर लेता है एक फंक्शन। क्या लेता है? एक फंक्शन लेता है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ये जो है सारी सजेशन ये खुद ही देता रहेगा ये। और इससे देखो बचने की कोशिश करो,
सही है। यूज कर हाँ सही है, बस मैंने मना कर दिया उसको। ठीक है, इससे बस एआई से बचना है, लर्निंग स्टेप में एआई से बचना है अपने ना। ये सारा काम वरना खुद ही कर देगा, वो तो मैं टेप दबाऊँ खुद ही आ जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन सब काम खुद से करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, ये जो है ये अपने अंदर लेता है एक फंक्शन। ये जो की बनाई है उसकी वैल्यू क्या होगी, फंक्शन। इसमें बस आपके ऑब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अच्छा बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक पैरामीटर लेना पड़ेगा, किसी भी नाम से ले सकते हो, किसी भी नाम से। मैंने यहाँ पे ले लिया बिल्डर के नाम से। मैंने जब पैरामीटर लिया किस नाम से, बिल्डर। अब यहाँ पर होते हैं बहुत सारे अलग अलग केसेस। अच्छा चलो इस काम को भी पेंडिंग में रखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर एपीआई की जरूरत पड़ने वाली, एपीआई नहीं है हमारे पास। मैं नहीं देगा। अभी फंक्शन बनाया, फंक्शन का आप नाम कुछ भी रखो। मैं एक काम करता हूँ एसिंक्रोनस फंक्शन ले लेता हूँ, लेट फेच प्रोडक्ट्स। ये जो फेच प्रोडक्ट फंक्शन है, ये अभी ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये हम एक वेरिएबल बनाया है जिसमें एक फंक्शन स्टोर करने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है क्रिएट एसिंक थंक। क्रिएट एसिंक थंक, क्रिएट एसिंक थंक कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, रिडक्स टूलकिट। ये क्या है, ये एक फंक्शन है। ये क्या है, एक फंक्शन है। ये अपने अंदर एक नाम लेगा, प्रीफिक्स लेगा। बोला नाम बताओ, क्या बोल रहा है, नाम बताओ, प्रीफिक्स बताओ। तो इधर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड ये फॉलो होता है कि नाम के बीच में स्लेश देना होता है। जैसे कि फेच प्रोडक्ट स्लेश लगा के, तो इधर आया, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया फेच प्रोडक्ट। इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड है कि आप इधर स्लेश दे दो बस। ये नाम है, प्रीफिक्स है कि ये, ठीक है, देना ही देना है। अब कॉमा लगा के अब आपने फंक्शन देना है कि आपने जो एसिंक्रोनस काम करना है ये आप बता दो क्या करना है। भाई मैंने बोला ये तो एसिंक्रोनस होने वाला है, तो यहाँ पे एसिंक लगा दो, क्योंकि एपीआई से रिलेटेड काम करने वाला हूँ मैं। हाँ ये नाम कुछ भी, ये वाला कुछ भी हो सकता है। अभी आगे चल के जब बैकएंड के साथ काम करेंगे ना, तो इसमें डेटा भी आने वाला होगा पैरामीटर में, फिर और ज़्यादा मजीद लंबा काम होगा। अभी तो हम फ्रंट एंड पे ही हैं, सिर्फ फ्रंट एंड पे धक्के खा रहे हैं। सही है। अब इधर जो आप एपीआई फेच करने का काम करते थे, वो सेम टू सेम काम वो इधर ही होने वाला है, बस रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स और अवेट आ जाएगा। अवेट के बाद यहाँ पर आ जाएगा एक्सियोस। अब फिर डॉट गेट करके फेक स्टोर एपीआई लगाई और रिटर्न करवा दिए सारे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, जो जैसे करते थे वैसे ही ये सब कुछ। और इसको एक्सपोर्ट करा दो। क्यों एक्सपोर्ट करा रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट इसलिए करा रहे हैं कि भाई क्योंकि हमें आगे चल के इसको जब कॉल करेंगे तभी तो डेटा फेच होगा ना फ्रंट एंड से। तो फेच तो करें, इसको कॉल तो करें। अच्छा जी, इसमें किसी का कोई सवाल है। अब ये जो फेच प्रोडक्ट है इसको उठाया, अब आओ बिल्डर में। अब बारी है बिल्डर की। हमने यहाँ पर बोला कि जो बिल्डर है यहाँ पर होंगे केसेस। क्या होते हैं, केसेस। अब देखो एसिंक्रोनस काम होता है ना, उसमें अलग अलग केस होते हैं ना, कि पेंडिंग केस, रिजेक्टेड केस, फुलफिल्ड केस। बोला आप कौन से केसेस बनाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। तो हमने यहाँ पे बोला बिल्डर डॉट, इसमें तीन चार चीज़ें होती हैं, देख रहे हो। हमने बोला एड केस, जो कि ये एक फंक्शन है। एड केस क्या है, फंक्शन है। ये सबसे पहले बोलेगा ठीक है मैं फंक्शन हूँ, आप मुझे काम बताओ करना क्या है। मैंने इसको बोला कि भाई ये जो मेरी एपीआई है ना फेच प्रोडक्ट वाली, ठीक है, ये फेच प्रोडक्ट मेरी एपीआई का नाम है। आप देखो कि जो मेरी एपीआई का जो रिस्पॉन्स है ना, जो डेटा रिटर्न हो रहा है, आप देखो कि क्या वो पेंडिंग है। ये पेंडिंग में अपनी मर्जी से नहीं, खुद आ रहा है, खुद आ रहा है। सही है कि देखो अगर पेंडिंग है तो अब ये बोलेगा ठीक है। जैसे आप एड इवेंट लिसनर लगाते थे, आप बोलते थे ये इवेंट होगा, ठीक है क्लिक करूंगा तो होगा क्या, फंक्शन तो बताओ करना क्या है। तो ये भी यहाँ पे बोल रहा है कि भाई केस बताओ कि करना क्या है। मैंने बोला चेक करो पेंडिंग है। बोला हाँ, अगर पेंडिंग हुआ तो बोला करना क्या है। मैंने बोला ये फंक्शन कॉल करना है अगर पेंडिंग हुआ तो। अच्छा ये दो चीज़ें लेगा ये फंक्शन अपने अंदर, कितनी चीज़ें लेगा, एक तो होगी स्टेट, सेकेंड होगा एक्शन। देख रहे हो सजेशन में दिखा रहा है वो एक्शन। एक होता है स्टेट, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, पैरामीटर है, बट नाम थोड़े से सही रखो। देखो रीडेबल, ये खुद भी नाम ये रख रहा है स्टेट और एक्शन, ठीक है। अब ये जो है स्टेट और एक्शन क्या होते हैं, क्या आने वाला है इसमें, अभी आपको पता चल जाएगा। स्टेट का मतलब ये है कि आपकी इनिशियल स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है, आपकी इनिशियल स्टेट। अगर मैं इस पर होवर करूं, क्या दिखा रहा है,
वही दिखा रहा है जो हमने इनिशियल स्टेट में रखा हुआ है। प्रोडक्ट्स जो नेवर है मतलब एम्प्टी है, इज लोडिंग जो कि बुलियन के अंदर ट्रू फॉल्स, वही चीज़ दिखाई इसने। तो इसका मतलब स्टेट में क्या आ रहा है, जो रखा हुआ है। अब एक चीज़ है एक्शन। एक्शन में 3 चीज़ें होती हैं, यहाँ पर 3 चीज़ें मिलेंगी। अभी आपको नज़र नहीं आएगा, जब इसको हम कंसोल कराएंगे ना तब नज़र आएगा। और अच्छी चीज़ पता है क्या है, जब रिडक्स में काम स्टार्ट करा है ना हमने, इत्तिफाकन हम कोई आउटपुट नहीं दे सकते, हम कोई कंसोल करा के नहीं देख सकते। मतलब कि अगर गलत कर रहे हैं ना तो हमें अभी नहीं पता चलेगा। मतलब पूरा कोड करो, करने के बाद रिएक्ट से कनेक्ट करो, एपीआई फेच करो, डिस्पैच करो, एक्शन बनाओ, रेड्यूसर बनाओ, स्टोर में भिजवाओ, सब काम करने के बाद, पूरी जाल बिछाने के बाद एंड में पता चलेगा कि क्या कंसोल में एरर आ रहा है। अभी नहीं देख सकते कि भाई मैं आपको दिखा सकूं, यार दिखाता हूं अभी एक्शन में क्या आ रहा है, नहीं, कुछ नहीं पता, अभी नहीं कर सकते कंसोल। जब हम पूरा सब कनेक्ट हो जाएगा ना आपस में, अभी कुछ भी कनेक्ट नहीं है, अभी तो बिखरा हुआ अलग अलग जगहों में टुकड़े पड़े हैं। इसमें लेयर्स में काम हो रहा है ना, अलग अलग लेयर्स में, सब लेयर्स अभी एंड में सब कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। जो पूरी जो डायग्राम दिखाई थी वो इसलिए दिखाई थी, वो इसलिए दिखाने का रीज़न ये था। तो अभी यहाँ पर एक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट होगा, इसमें टोटल 3 चीज़ें आएंगी। पेलोड होता है, मेटा डेटा होता है, और एक अलग से एक और चीज़ होती है। हमारा जो काम होता है वो होता है पेलोड से। पेलोड माने डेटा, पेलोड मानी डेटा। डेटा मतलब जो आपकी एपीआई से डेटा फेच होकर आ रहा है। चलो अभी तो एपीआई का रिस्पॉन्स होगा, जो भी डेटा होगा वो कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग चीज़ें होती है। मेटा डेटा का अपना काम ही नहीं है, कभी उसमें गए ही नहीं हो। पेलोड में अपना काम होता है, आपका काम हमेशा पेलोड में ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने बोला कि जो स्टेट है ना, आप जाओ स्टेट के अंदर, स्टेट में जैसे अब देखो स्टेट उठाया, अब जैसे डॉट लगाऊंगा ना इनिशियल स्टेट शो करा रहा है। मैंने क्या बोला था, इसमें वही चीज़ें होंगी। मैंने बोला इस लोडिंग को आप क्या कर देना, ट्रू कर देना, क्योंकि मैंने बोला स्टेटिंग तो इसमें उठाओ, अपडेट करवा रहा हूँ मैं, तो उसको अपडेट करवा रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। मैंने बोला ठीक है लोडर ऑन कर दो आप, बोला ठीक है। अब मैं यहाँ पर अलग अलग केसेस बनाऊंगा, एक और बना लूँगा। अब किसके लिए, कि भाई अगर मेरी एपीआई फुलफिल्ड हो जाए तो क्या करना है। तो अब आप लोडर को क्या कर दो, फॉल्स। अच्छा फॉल्स तो कर दिया। अब यहाँ पर आके सेट डॉट स्टेट प्रोडक्ट यानी कि सेट डॉट प्रोडक्ट एम्प्टी एरे को हटाओ, एक्शन डॉट पेलोड लगाओ। एक्शन डॉट पेलोड में क्या है, एरे। मैंने बताया ना सारा जो एपीआई का रिस्पॉन्स होगा वो आ जाएगा, वो सब एक्शन में आ रहा होगा। अभी कंसोल नहीं, सब करा के दिखाऊंगा, लाइन से एक एक चीज़ कंसोल करा के दिखा दूंगा, एक्शन वगैरह सब कंसोल कराऊंगा, बट एंड के अंदर अभी नहीं हो सकता, एंड में सब दिखाऊंगा जी। हाँ हाँ, ये वही काम हो रहा है जी। कौन सा, ये सब, ये आगे चल के सब हुक होंगे, ये सब डेटा हुक में मिलेगा ये आपको। अभी यहाँ पर एक और रिजेक्टेड के लिए बना लेते हैं, ठीक है। रिजेक्टेड हुआ तो ये चला देना। यहाँ पे एक्शन की जहाँ पे ज़रूरत नहीं है छोड़ दो एम्प्टी, जहाँ पे ज़रूरत है यूज़ कर लो। यहाँ पे ज़रूरत थी तो यूज़ कर लिया, यहाँ पे देने की ज़रूरत ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो एम्प्टी रहेगा। ये इतना काम हो गया, समझ आ गया। ये जो हमने काम करा ना, अब इनके नाम बता देता हूँ भाई। हमने ये जो काम करा है ये सब काम है एक्शन, यानी कि जो डेटा इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा ना वो आएगा इसके पास, लेकर इसके पास। अब ये जो अपना सारा काम है ना ये देगा रेड्यूसर को। किसको देगा, रेड्यूसर को। बोलेगा भाई ये ले रेड्यूसर जाके डेटा रखवा। अच्छा देगा कौन, प्रोडक्ट। बोलेगा मेरे पास ही तो सारा डेटा। अब देखो कैसे देगा ये। अब यहाँ पर आके रेड्यूसर का अलग, देखो हर चीज़ का अलग अलग काम है। अब ये बोल रहा है ये काम आसान है। यहाँ पर आया, मैंने आपको दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट लगाऊंगा इसमें बहुत सारा डेटा है, देख रहे हो इसमें काफ़ी डेटा है। इसके पास एक चीज़ नज़र आएगी रेड्यूसर, इसको देगा वो डेटा। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। आप क्या करो, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हो, मसला नहीं है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग थोड़ा अच्छा वे काम करने का मुझे लगता है, तो इसलिए मैं इसको मैं यूज़ कर लूँगा। ये रेड्यूसर को दे दिया हमने, बोला प्रोडक्ट, ये रेड्यूसर को सारा डेटा दिया उसने। और रेड्यूसर को हम जिम्मेदारी देंगे कि ये ले भाई तेरे को एक्सपोर्ट करा, क्योंकि अब तो सारी इन्फॉर्मेशन कौन, यही लेके जाएगा। अच्छा अब जब ये इन्फॉर्मेशन रेड्यूसर लेकर जाएगा स्टोर के पास, तो रेड्यूसर और ये रेड्यूसर आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। वहाँ रेड्यूसर ये रेड्यूसर, बोला दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट, दोनों नाम सेम। तो अब क्या करेंगे, आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। नाम तो जाहिर सी बात है चेंज करना पड़ेगा। तो रेड्यूसर का नाम चेंज करके ऐसा बना देते हैं, एज अ प्रोडक्ट रेड्यूसर। मसला ही खत्म। क्या बना दिया ना, अब चीज़ तो वही है ना, नाम ही चेंज हुआ खाली। तो इधर आके हमने बोला कि ये ले भाई ये डेटा है जिसको आपने ग्लोबल करना।
इधर की वैल्यू पेयर में आता है, आपको पता है जब दो सेम नाम रखने हो तो एक ही नाम दे दो, दोनों की वैल्यू पेयर खुद ही बन जाएगा। ये आपका रिडक्स का काम अब कंप्लीट हुआ है। सबको नींद आ गई थी सर, और ये तो इसको तो एसी आ रही थी, इसको देखने में लगा होता मैं, इसको तो मजा आ रहा था पढ़ने में। हाँ मैं आपको देख रहा हूँ कब से। जी क्या बोल रहे हो आप? हाँ हाँ नहीं हाँ 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 ठीक है, बात समझ आई। ये रिडक्स का आपका काम कंप्लीट हो गया, सारी जितना भी रिडक्स का था। अब बारी है जो भी जाल बिछाया है उसको रिएक्ट से कनेक्ट करने की। ये तो अभी 50 हुआ है। 50 है अभी, है 50 है भाई। मतलब कि जो अभी जो डिस्पैच करने का काम है वो बाकी है, स्टोर से डेटा उठा के शो कराने का काम वो बाकी है। इतना मुश्किल नहीं है इसमें, ये जो फर्स्ट स्टेप है ना ये समझना। बस हाँ भाई है। हाँ हाँ अब जो है बारी है। बाकी काम वही होगा जैसे हम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे फटाफट से स्टार्ट करते हैं। राउट्स डॉट जे6 इधर आया, और इधर आने के बाद इसको हटाया, यहाँ पे चिपका देंगे राउट्स। ठीक है, राउट्स ये तो सब एआई से करवा लेंगे जल्दी से, ये अलग से राउट आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर होम अबाउट कॉन्टेक्ट बना लेते हैं। पेजेस होम डॉट जे6। ठीक है, ये आ गया होम अबाउट डॉट जे6 और कॉन्टेक्ट डॉट जे6। ठीक है, ये सारा काम इधर लाके लगाया, वापसी का बैग, ये उठाना है यहाँ से, ये उठाना है यहाँ से, सही जगह से उठाना, जल्दबाजी में आप लोग गलत मत कर देना, फिर बोलोगे एरर क्यों आ रहा है। ये उठाया है यहाँ से, सही है भाई। क्या कहाँ है राउट्स? हाँ राउट्स स्टार्ट में उठाया तो था, आ क्यों नहीं रहा ये, क्योंकि उठाया भी था। अरे नाम कॉन्फ्लिक्ट करेगा, नाम कॉन्फ्लिक्ट करेगा। राउटिंग कर राउटर कर देते, राउटर कर देते, नाम कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा, और एक बार जब गलती कर देते हैं ना तो मसला रहता ही रहता है। चलो जी ठीक है, अब इस राउटर को उठाते हैं, ऐप के ऊपर जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद ये सब हटाएंगे। ये लगा दिया, सही है। अब यहाँ पर आते हैं मेन के अंदर, इसको भी उठाया, कट करा, ब्राउज़र राउटर, ये आ गया। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका एक सारा इंपॉर्टेंट काम हो गया। अगर बाहर स्क्रीन पे जाएं तो अब होम परफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पर एपीआई से डेटा फेच कराना होम के ऊपर, कैसे करेंगे, आ जाओ होम पर। अब इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तो एपीआई कॉल डिस्पैच भेजना पड़ेगा, तभी तो स्टोर से उठाएंगे। तो पहला काम क्या है, डिस्पैच करवाना। कैसे होगा, लेट डिस्पैच, ये हमारा एक वेरिएबल है डिस, ठीक है, डिस्पैच ये हमारा वेरिएबल है। ये होगा यूज डिस्पैच, यूज डिस्पैच कहाँ से आ रहा है, रिडक्स से। ठीक है, डिस्पैच एक फंक्शन होता है, क्या होता है, फंक्शन होता है। ये हम इसको रखते हैं यूज इफेक्ट, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि बार बार एपीआई कॉल ना हो, इस वजह से इसको रखना तो इसी में ही है इन दी एंड भी। लेकिन यहाँ पर अब एपीआई जो यहाँ कॉल कर रहे थे, अब के हमने कॉल रिडक्स में करेंगे, सही है। अब जो डिस्पैच है, ये मैंने क्या बोला, ये फंक्शन है। अब ये बोलेगा लाओ जिम्मेदारी दो, करना क्या है, वेबसाइट लोड होता है मेरे को बताओ तो कि डिस्पैच मतलब क्या लेके जाऊँ मैं बैकएंड पे, मतलब क्या रिडक्स के बाद लेके जाऊँ। तो हम इसको बोलेंगे कि हमने भाई एक फंक्शन बनाया था, अगर याद हो तो, ये वाला एपीआई कॉल वाला। तो हम इसको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि भाई ये तेरा काम है कि डिस्पैच करना है इस वाले फंक्शन को, ये कॉल करना है, उठा लेना वहाँ से, ये आपका काम है। बोला ठीक है, ये काम हो गया होगा।
अब हमारी बारी ये है कि स्टोर में चल भी गया होगा, जाहिर सी बात है, जब चला है तो हाँ स्टोर में भी चल गया होगा, स्टोर में आ भी गया होगा। हमारा काम है स्टोर से डेटा उठा के लाना। अच्छा, अब स्टोर से कैसे लाना है डेटा को, ये देखो, स्टोर में गए, डेटा किसके पास है, इसके पास, ठीक है। अब आओ इधर, अब उठा के कौन लाएगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में होता था यूज कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर होता है यूज सिलेक्टर। बोला ठीक है, क्या लाना है, ये अपने अंदर एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। क्या लेता है, इसमें आती है एक स्टेट। अच्छा, स्टेट कौन सी, जो जो ग्लोबल हो चुकी हैं, ग्लोबल तो एक ही हुई है फिलहाल तो हम इसी को जिम्मेदारी देंगे कि भाई स्टेट डॉट, ये आपका काम है, ये इसको इसके बाद जाना है। सारा डेटा तो इसी के बाद रखा हुआ है, सारा जो अरे अच्छा मैं आपको दिखाता भी हूँ, अच्छी चीज़ पता है क्या है, इसमें यूज़ करी हुई इन लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट, होवर करने में सब दिखाता है। देख रहे हो क्या दिखा रहा है कि बोला बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट रेड्यूसर बोल रहा है मेरे पास स्टेटें आ रही हैं, एक प्रोडक्ट और एक इस लोडिंग, सब दिखा रहा है। देख रहे हो, ये टाइप स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा, जाहिर सी बात है, वहाँ पे क्या था, स्टेट में ऑब्जेक्ट ही था, इस लोडिंग और प्रोडक्ट, तो डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, आसान है डिस्ट्रक्चरिंग करना। तो आप आओ इधर प्रोडक्ट के अंदर, ये जो दोनों की का नाम है दोनों निकाल लेंगे इसमें से। भाई इसके पास इस लोडिंग भी होगा, इसके पास प्रोडक्ट्स भी होगा, जाहिर सी बात है। तो ठीक है, हमें लॉक करा के दिखा दो क्या आ क्या रहा है प्रोडक्ट्स के अंदर आखिरकार, और लोडिंग वगैरह दोनों में क्या सूरत हाल चल रही है देख लेते हैं। अब नज़र आएगा असल गेम। रिफ्रेश करा, कंसोल में गए, इनिशियल क्या था, एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी, इसको छोड़ देना, ये हमारे पास से एरर नहीं है, ये मेरी वेबसाइट से आ रहा दूसरी से। फिर उसके बाद ट्रू ट्रू ट्रू, लेकिन ये फॉल्स चल रहा है अभी तक, लेकिन डेटा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि काम तो सही चल रहा है। अभी एपीआई फॉल्स क्यों हुई, ज़्यादा डेटा आ गया ना, लोडर अब तो चलते थोड़ी नहीं रहेगा। और लोडर कहाँ चल रहा था, ट्रू कहाँ था, जहाँ पे पेंडिंग में था। बात समझ आ गई, ये गेम है। यानी कि जब चलना स्टार्ट हुआ बिल्कुल उसको तो पता ही नहीं था कि ट्रू फॉल्स क्या होता है। फिर एपीआई फेच हुई तो उसको पता चला कि हाँ पेंडिंग, फिर पेंडिंग, उसने बोला हाँ डेटा आ गया, फिर फॉल्स फॉल्स। और दो दो बार इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है स्ट्रिक्ट मोड लगाया हुआ है तो इसलिए आ रहा है। और डेटा तो इस तरह से फेच होगा। बात समझ आ गई, इसमें कोई सवाल है। अब स्क्रीन पर नेक्स्ट क्लास के अंदर आके कंपोनेंट की लाइब्रेरी में चिपका दूंगा, चलो, या ये नहीं तो कोई दूसरी, ठीक है। मैं उसके साथ फिर प्रोडक्ट फेच करके फिर इसके में शो गेट करना ही मेन चीज़ थी। अच्छा एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आप लोगों को। अब आप हर काम करो, आप जाके एक्शन देखने का शौक था, एक्शन जाके देखो, सही है, एक्शन को दिखा लो कि आखिर एक्शन में आ क्या रहा है, पेलोड भी हटा दो, सब दिखेगा। अब इधर जाओ, एक्शन आ गया, बोला 3 चीज़ आ रही है, मेटा, टाइप, और ये आ रहा है फुलफिल्ड भी दिखा रहा है, बोला पेलोड में ये था, इसलिए पेलोड निकाला था। मैंने बोला था ना अब सब चीज़ें नज़र आएंगी आपको। वो सब वो भाई वहां से निकलेगा ना भाई। मेन चीज ये रिडक्स में ऐसा है कि अंधेरे में लाठी लेके घूम रहे हैं, बस पता नहीं है कि आउटपुट क्या आने वाला है, गलती आ रही है, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कुछ नहीं पता, बस कर रहे हैं बस। हो सकता है, कह सकते हो इसको इस तरह से, लगानी है बस। देखो हाँ, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि रट लेनी है। मैं आगे बताऊं, अगर सजेशन नहीं भी देगा ना तो मैं तो आपके सामने खुद ही इसको बंद कर रहा हूँ, एआई को, मुझे पता है, मेरे को तो खैर रटी गई वो। भाई कुछ चीज़ें क्रिएट सिलाइज बनना ही बनना है, चाहे आप सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस काम करो, नेम देना ही देना है, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस, इनिशियल स्टेट देनी है, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस। फर्क आता है यहाँ पर, अगर एसिंक्रोनस काम है तो एक्स्ट्रा रेड्यूसर, तो उसके अंदर हम फंक्शन लेते हैं, अगर सिंक्रोनस काम है तो रेड्यूसर, उसमें हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। होता है, इसमें भी होता है, एसिंक्रोनस तो होता है, लेकिन इसमें सिंक्रोनस काम भी होता है, लेकिन वो आपको दोनों पे हाथ सेट रखना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी। अभी हम नेक्स्ट क्लास में सिंक्रोनस भी करने वाले हैं, इसमें जरूरत पड़ेगी। तो अभी अब आपको फिर ये याद रखना है कि बिल्डर, जो अगर एसिंक्रोनस काम है तो बिल्डर डॉट एड केस। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं रिएक्ट नेटिव पे जो अभी काम कर रहा हूँ जिस प्रोजेक्ट पे, वो तो आप लोगों ने प्रोजेक्ट देखा हुआ ही है। मैं इसमें आते हैं, इस रिएक्ट नेटिव के अंदर भी क्या लगी हुई है, रिडक्स लगी हुई है। अभी मैं आपको यहाँ पर स्टेट दिखा देता हूँ इसकी, तो इसमें भी काम काफ़ी मतलब हुआ हुआ है।
बंद करा। काफी लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है इसका। SRC स्क्रीन रिडक्स, रिडक्स के अंदर स्टोर, ये स्टोर है। अच्छा ये परसिस्ट करा हुआ है हमने यहाँ पर, इसको परसिस्ट करा हुआ है। परसिस्ट में आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि परसिस्ट करना पड़ता है, फिर आपको समझ आ जाएगा, अभी समझ नहीं आएगा। ये कॉन्फ़िगर स्टोर वगैरह भी इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने सारा, हमने सारा काम यहाँ पे परसिस्ट में करा हुआ है, तो ये आपको आगे चल के समझ आ जाएगी वैसे। अच्छा ये ओथ स्लाइस, अब यहाँ पे देख रहे हो क्रिएट एसिंक जो फंक्शन था एसिंक्रोनस वाला, प्रीफिक्स दिया हुआ है, वही एसिंक्रोनस, वही पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं, एक्सजीओस आ रहा है, ठीक है, वही डेटा फेच हो रहा है, फाइंड हो रहा है, कंडीशन के बिहार के ऊपर सारा डेटा चल रहा है। फिर क्रिएट स्लाइस, अब यहाँ पे स्लाइसेस मैंने क्या बोला, नेम सेम होगा, इनिशियल स्टेट भी होंगी, इनिशियली करंट डेटा क्या होगा, कार्ड डेटा क्या होगा, टोकन होगा, गिरेंट टोकन होगा, लोडिंग होगी, ओल्ड डेटा, ओल्ड फलाना पता नहीं क्या क्या, हज़ारों स्टेट है प्रोजेक्ट के हिसाब से। अब रेड्यूसर क्यों, क्योंकि सिंक्रोनस काम है, देख रहे हो सिंक्रोनस काम है, अलग अलग है, सेट लेडर के लिए, माई डेटा के लिए, सेट टोकन के लिए, सेट कार्ड के लिए, सबके लिए अलग अलग स्टेट है, लॉग आउट के लिए। अच्छा एक्स्ट्रा रेड्यूसर, एक्स्ट्रा रेड्यूसर भी आता था इसमें साथ में, मसला नहीं है, कोमा लगाया एक्स्ट्रा रेड्यूसर क्यों, बिल्डर आएगा, मैंने बताया बिल्डर में वही मल्टीपल केसेस फुलफिल्ड हो तो ये चले, देख रहे हो सब चीज़ें यहाँ से एक्शन जा रहे हैं, रेड्यूसर अलग से इंस्टॉल करा। अभी हो सकता समझ भी आ रहा हो थोड़ा बहुत ये काम हो क्या रहा है ये, लेकिन अगर आप पहले ही दिखाता इसको देख के बंदा डर जाएगा हो क्या रहा है यहाँ पर। बात समझ आ रही है, अगर मैं इंस्टाग्राम का कोड दिखाऊंगा वहाँ भी ये काम हुआ हुआ है, सब जगह ये काम है। अगर हाँ प्रीफिक्स मैंने क्या बोला, ज़रूरी नहीं है, मैंने क्या बोला स्टैंडर्ड है, अच्छी प्रैक्टिस है लगाओ तो, ये चीज़ है। बात समझ आई।